मैं गई डॉक्टर के पास। मैं बोली भैया बहुत चक्कर आ रहा है, वैसे बात है। मतलब उन्होंने 1 महीना मेरे इंजेक्शन लगाए। जब मुझे लेके चली गई तब फिर दूसरे दिन मेरा ऑपरेशन हुआ। ऑपरेशन में मेरा 9 लीटर उन्होंने खून पानी निकाला था सर। कीमो आपको 21 कीमो लगाया। इन्होंने कैंसर महसूस कर दिया। कैंसर बताया आपको। और टेस्ट में इतने हुए हैं, इतने टेस्ट हुए हैं कि मेरी इतनी फाइल है मेरी, इतनी फाइल है मेरी। 10 किलो वजन है मेरी फाइल में कम से कम। 10 किलो वजन बनाने में पैसे कितने लगे? और बताते रहे थे लगे, कितने लगे? बताते रहे 11 लाख लगे। और जगह घर पे सबसे बर्बाद हूँ सब चीज के इस टाइम। सारा चीज बेच लिया। जेवर तक बेच दिया। 9 महीने अन्न नहीं खाया, 9 महीने पानी ना पियो। जो ग्लूकोज चढ़ा रहा 10 बोतल 15 बोतल 20 बोतल रोज के, वही तो मेरा पानी है। अन्न को 9 महीने तक। अपनी दवाई चलने के बाद आपको भूख खुली। भूख खुली। कितने दिन में खाना खाने लगे सर? मैंने तो 15 दिन तक खाई मैंने खिचड़ी। दवाई चलने कितने दिन बाद? रोज ही। जिस दिन से दवाई चली हाँ, दूसरी दिन से। तीसरे दिन से आपने हाँ खिचड़ी खाना शुरू कर दिया। तो शरीर में जैसे आप कहते थे ना, खाना खाते थे चम्मच हाँ गिर जाती थी। गिर जाती थी। हाँ चम्मच ही गिर, जो कुछ पकड़ती थी मैं वो सब गिर जाता मेरे कपड़े पे। अब आप खुद ही खा लेते अब हो मैं अपने आप चम्मच से? चम्मच से। तो 2 महीने में अगर पूछूं, कम से कम आपको लग रहा है कि आधा तो आराम महसूस हो गया हाँ है ना? कि आधा जैसे कि हम अब जैसे उस समय जो डर था वो डरना है। वो डर तो मैंने यहीं तुम्हारे यहाँ पे ही सुन के ही मैंने ये कह दिया भाई मेरा ये डर मैंने खत्म कर दिया। लेकिन इसमें जो बता रखी थी ना, वो बॉडी के अंदर आपको कुछ भी नहीं है। शरीर में दर्द नहीं है, शरीर में सूनापन था, वो सूनापन भी नहीं है। ठीक है, आपको इतना नहीं आपको। और तकरीबन आप खाना खाने लगी और आप जैसे बेचैनी वगैरह थी वो भी आपको खत्म कि कैंसर से कोई ना डरे। आज माता जी ने जो हम तो ना डरे भाई। आपका नाम क्या माता जी? राजवती। राजवती। हाँ उम्र आपकी? 70-72। 70-72 साल उम्र है। आप गांव कहाँ, कौन सी जगह पे? मतलब कि जहाँ रहती वो बताऊँ? हाँ, जहाँ रहते हो? बल्लभगढ़। बल्लभगढ़। अच्छा ठीक है, ये फरीदाबाद के पास। हाँ ठीक है। आप आई थी मेरे पास चौथे महीने 26 तारीख को, 26/4/2022। शुरू में आपको सबसे पहले क्या दिक्कत हुई थी? सबसे पहले जब हॉस्पिटल जाना पड़ा आपको, मेरे को जब आप बिल्कुल हष्ट-पुष्ट थी? मैंने इंजेक्शन लगवाया था वैक्सीन के है जाते। वैक्सीन का इंजेक्शन लगा था? ये लगवाया कोरोना का? हाँ ठीक। इसके बाद मैं तो 2-4 दिन डट के कमजोरी से महसूस हुई। वैक्सीन को आपको लगाने का कारण क्या? वैसे ही लगवा लिया आपने हाँ सब या लगवा। कोई दिक्कत थी आपको? नहीं सब दुनिया के लग रहे। अच्छा, सब दुनिया लगा रही थी, हमने लगवा लिया। कोई दिक्कत तो नहीं था आपको? जब कोई मुझे परेशानी नहीं। कुछ दिक्कत नहीं था आपको नहीं। वैक्सीन लगाने से पहले? हाँ कुछ नहीं। ठीक है। जब तक मैं दुनिया भर का काम करे, 3 बहू से ज्यादा काम करे अपने घर में। बहू से ज्यादा आप काम कर रही थी? हाँ 3 बहू से ज्यादा काम करे मैं अपने घर में। बाहर को, घर को, भीतर को, समय बहू ने निम्न ना काम दे हाथ में करो कुछ। ठीक है। उनको मुझे भाव है नहीं है मैं करे, वो जल्दी ना करे मैं जल्दी करे। ठीक है। तो ये कराई मैं। उसके बाद भैया फिर मैं 3-4 दिन पीछे ऐसी कमजोरी से महसूस हुई, इस चक्कर से आया। मैंने कह रही मैं बहुत चक्कर से आ। मैं बहू मेरे कहने लगी कि मम्मी जब तक तुमने ये वैक्सीन लगाई है तुम्हें रोटी ना खाई, 1 खाओ आधी खाओ, 2.5-3 रोटी खाए कराई, खाओ 2.5-3 रोटी में खाए कराई। अब इसीलिए चक्कर आ रहे हैं तुम्हें। मैं ठीक है। फिर मैं गई डॉक्टर के पास। मैं बोली भैया बहुत चक्कर आ रहे हैं, वैसे बात है। वो बोले देखो, उन्होंने मेरे को 1-2 इंजेक्शन लगाए ताकत के। ठीक है। बोले ग्लूकोज लगाऊं कि इंजेक्शन लगाऊं, तुम्हें कमजोरी ज्यादा है। मैं बोले भैया इंजेक्शन ही लगा ताकत के, दवाई बोल दे देना, ग्लूकोज काहे को लगावे। फिर वो ऐसे करके फिर मतलब उन्होंने 1 महीना मेरे इंजेक्शन लगाए। वैक्सीन लगने के बाद आपको 1 महीने इंजेक्शन लगे? हाँ मतलब मैं बीमार होती चलेगी। अच्छा जी। बढ़ती चलेगी। मैं कहने लगी डॉक्टर से भैया मैं क्या बात है, आराम तो पड़ता नहीं है, रोज की इंजेक्शन लग रहे हैं तो वो भी लगा रहा है, ग्लूकोज चढ़ाने का बोतल चढ़ाने का। फिर वो आके बाद मैं बोली मैं तो एक काम करना बहुत एक्सर करवा काम। मैं एक्सर करवाने गई, इकली गई आप बाजार में अपने में, इकली गई जब जाकर मैंने एक्सर कराया। मैं बोले एक्सर मैंने तुरंत तुरंत देखो तो एक्सर साफ। एक्सरे आपका बिल्कुल एक तरफ से शुरू में है ना? बिल्कुल साफ। एक तरफ बिल्कुल साफ था ये? हाँ क्लियर था आपका? हाँ बिल्कुल हो ही ना। हाँ, एक तरफ की था ही नहीं बिल्कुल। हाँ। ठीक। मैं बोली माते लियाई, मैं बोली भैया एक तरफ की हड्डी पसड़ी करने कस्ता निकल गई, कहाँ गई वो है? मुझे तेरे समझ नहीं आ रहा, बच्चा छोड़ मोड़ मुझ जा रहे थे। फिर भैया मैं उसी दिन मैंने अपनी लड़की के पास फोन कर दिया, 1 घंटा में लड़की आई दिल्ली से।
वो लेके चली गई। जब मुझे लेके चली गई तब फिर दूसरे दिन मेरा ऑपरेशन हो गया। ऑपरेशन में मेरा 9 लीटर उन्होंने खून पानी निकाला था शरीर से। शरीर था, ऐसी बात नहीं। हाँ, जब ही ठीक है। तो वो निकाला था मेरा 14 दिन में। 14 दिन में 14 दिन में निकाला वो। ठीक है। उसके बाद भैया फिर ये कीमो फिर चढ़ने लगे। कीमो आपको 21 कीमो लगाया? इन्होंने कैंसर महसूस कर दिया। कैंसर बताया आपको? और टेस्ट में इतने हुए हैं, इतने टेस्ट हुए हैं कि मेरी इतनी फाइल है, इतनी फाइल है मेरी, इतनी 10 किलो वजन है मेरी फाइल में कम से कम। 10 किलो वजन बनाने में पैसे कितने लगे? और बता तो इतने लगे। कितने लगे? बता तो 11 लाख लगे। और 11 लाख रुपए आपने लगाए? हाँ, देखिए घर पे सबसे बर्बाद हूँ सब चीज पे इस टाइम। कहाँ से ले आए 11 लाख आप? मेरा आदमी नौकरी करे, सब बर्बाद हो गया। सारा चीज बेच दिया? जेवर तक बेच दिया मैंने, सब कुछ बेच दिया। और अभी जब आपको कीमो लगने के बाद शरीर आपका शून्य पड़ गया, 9 महीने अन्न नहीं खाया, 9 महीने पानी ना पियो। जो ग्लूकोज चढ़ा ना 10 बोतल 15 बोतल 20 बोतल रोज के, वही तो मेरा पानी हो। अन्न को मतलब नहीं। 9 महीने तक 9 महीने तक कोई अन्न नहीं? कुछ नहीं, न दड़िया न खिचड़ी। और न अस्पताल में कुछ भी खाना आवे, अस्पताल को अन्न नहीं छुआ मैंने। अस्पताल का अस्पताल में रही, दाल को पानी तक उल्टी कराओ मेरा। दाल को पानी में कभी डाल देवे घर वाले तो वो भी उल्टी में निकल जाओ देना। जो उनको आहार हो, जो कुछ देना लेना, उससे ही मेरा पूरा ग्लूकोज के द्वारा ही आपके शरीर में गया जो गया। हाँ बस। जब आपको हॉस्पिटल वाले ने छोड़ा कि कीमो आपको नहीं लगेगा, नहीं उन्होंने नहीं लगेगा बोला, लगेगा चलेगा। उन्होंने तो ये कहा जब तक भी जियोगे जब तक भी लगेगा, लगवाओगे तो जियोगे, नहीं लगवाओगे तो नहीं जियोगे। तो फिर आपने बंद क्यों किया? हमने बंद नहीं किया। हम अपने यहाँ आए, मैं 10 महीने में आई हॉस्पिटल से। तो मैं अपने यहाँ आई, अपने घर बल्लभगढ़। तो बल्लभगढ़ के पास मेरे माई का है। अच्छा जी। तो ये बच्चे मुझे देखने आए, इनकी मम्मी, मेरे भाई, मेरे भाई का लड़का है, भाई भाभी सब देखने आए मुझे। अच्छा। तो उन्होंने मुझे बताया आपके बारे में। आपको किसने बताया जी? हमारे पास भी आपके यहाँ के ना एक पेशेंट है, लेडीज है, मैंने वाइफ है, तो उससे कभी मिला नहीं, मगर उसका बंदा, उसका जो आदमी है वो मेरे घर आता था किसी काम से आता। मेरा काम था तेल का। ठीक है। तो उसने बताया था, उसकी हमें पता चली थी, तो हमने उससे पूछा तुम बता रहे थे जैसे बात चलती है, तो उसने बताया फिर आपका एड्रेस। ठीक है जी। उसके बाद आप यहाँ आए? हाँ, उसके बाद यहाँ आने के बाद क्या क्या कंडीशन में सुधार मिला आपको? हाँ, जैसे आपको 20 दिन की दवाई दी मैंने, तो 20 दिन में क्या क्या आराम मिला आपको? हमें थोड़ा थोड़ा सब में मिला। खाने में उल्टी में। अच्छा। उल्टी बहुत हुई रही हूँ पहले। ठीक है। बदबू बहुत ज्यादा आया रही, मैं खाना नहीं खा बदबू। अच्छा, मुंह से बदबू आती थी? नहीं, जैसे कि कीनो चढ़ता था ना, तो मुझे पूरे ही महीने जब तक चढ़ने का टाइम हो, जब तक कि मुझे उसकी बदबू ही ना जाए मेरे शरीर से। हाँ। अच्छा। तो उसे मैं कुछ कनू का पकड़ने को चले तो वो आमते बात आए, मैं खा नहीं पा रही कुछ। अच्छा, खाने की चीजों में आपको स्मेल आती थी? हाँ, बस मैं क्या खाती थी। अब उसके बाद जब अपने घर आ जाए करती 5-7 दिन, एक थैली की लस्सी की, बस वो आइए पिए करते दिन में 3 बार। एक थैली, एक बस वो लस्सी पीते थे? आधी किलो थैली दिन में 3 बार बस खा ली। अपनी दवाई चलने के बाद आपको भूख खुली? भूख खुली। कितने दिन में खाना खाने लगे थे आप? खाना मैंने कोई 15 दिन तक खाई मैंने खिचड़ी। दवाई चलने कितने दिन बाद? रोज ही। जिस दिन दवाई चली? हाँ, दूसरे दिन से। तीसरे दिन से आपने खिचड़ी खाना शुरू कर दिया? खिचड़ी खाती 1 चमचा, वो भी लस्सी से ही खाती मैं, जो तुमने बताई गरवाड़ी लस्सी, इससे खाती। आपका शरीर पूरा काला पड़ा हुआ था? हाँ, काला था बिल्कुल। अब साफ है, अब एकदम स्किन भी साफ है। जो शरीर में जैसे आप कहते थे ना, खाना खाते थे चम्मच गिर जाती थी। हाँ, चम्मच गिर, जो भी कुछ पकड़ती थी मैं वो सब गिर जाता मेरे कपड़े पे ही। मेरी बहू खिलाती थी उसे। अच्छा जी। या मेरी बेटी खिलाती, बेटी के पास जब बेटी खिलाती, जब मैं बहू के पास आ गई बहू खिलाती। अब आप खुद ही खा लेते? अब मैं अपने आप खा लूँ, चम्मच से खा? चम्मच से। ये आप मेरे पास आज तारीख है 17/7/2022, आप आए थे 26/4/2022 को। अप्रोक्सीमेट आपको लगा लो कि 1.5-2 महीने हो गए। हाँ, 2 महीने हो गए ना। तो 2 महीने में अगर पूछूं, कम से कम आपको लग रहा है कि आधा तो आराम महसूस हो गया? हाँ, है ना, कि आधा। जैसे कि हम अब जैसे उस समय जो डर था, वो डरना है मेरा,
वो डर तो मैंने यहीं तुम्हारे यहाँ पे ही सुन के ही मैंने ये कह दिया कि भाई मेरा ये डर मैंने खत्म कर दिया। जब आप आए थे तो आपको कैंसर का डर था। हाँ यहाँ आने के बाद जब मैं आपसे बातें करी हाँ तो उसी दिन से आपको डर खत्म हो गया। तभी आपने तीसरे दिन खाना शुरू कर दिया माता जी। और जब तक ये अक्सर मैंने कल कराया जब तक मेरे बिल्कुल ही खत्म। इस अक्षरे को देख के तो मेरे को भी खुशी मिली है। नहीं एक तरफ का बिल्कुल होना पहले मेरा। हाँ इनका एक तरफ बिल्कुल खाली कम था। से कम मेरे पास 25 एक्सरे हैं। हाँ इतने से फालतू नहीं है कोई भी। इस हाँ ये बिल्कुल साफ था जी आपका। हाँ। ये तो बिल्कुल आप क्लियर आ रहा है। 25 एक्सरा मेरे पास है कम से कम। महीने हर महीने भी मेरे एक्सरा हो ही करते, महीना में 2 बार भी हो जाए करते। और बाकी सब चीज के टेस्ट हैं। हाँ सिर के भी हैं। हाँ आपको बता रहा सब चीज़। ब्रेन मेटास्टेसिस बताया आपका। ब्रेन के अंदर बता रखा है, लंग से शुरू हुआ। और वो कैसे भैया वो आप मतलब हिंदी में समझाओ। ब्रेन मतलब उन्होंने बताया कि ब्रेन तक वो स्प्रेड किया बॉडी के अंदर, ठीक है। और अब आपको कहीं भी सिर में भी दर्द नहीं है। पहले सिर में दर्द होता था, अब दर्द नहीं है। तो इसका मतलब ये जो रिपोर्ट है ये मेरे को नहीं लगती कहीं सही है जी। यूँ तो कल की तो एक्सरा के ये एक्सरे की नहीं, ये पुरानी, ये आपने जब मेरे पास आए थे ना पहले आई। हाँ पहले वाली। अच्छा ये मैंने इसमें सारे रिपोर्ट्स लिखे थे आपकी, कहाँ कहाँ क्या क्या दिक्कत है आपका, जो सारी थी। ठीक, ये तो क्लियर आपकी आई गई एक्सरे की। लेकिन इसमें जो जो बता रखी थी ना वो बॉडी के अंदर आपको कुछ भी नहीं, आप सिर में दर्द नहीं है, शरीर में सूनापन था वो सूनापन भी नहीं है, ठीक है। आप उतना नहीं आपको, और अब तकरीबन आप खाना खाने लगी और आप जैसे बेचैनी वगैरह थी वो भी आपको खत्म हुई, जैसे स्मेल आती थी स्मेल भी खत्म हुई। तो स्मेल तो नहीं लगा लो, कुछ चीज धोरे कर आने ना दे, इतनी बुरी स्मेल आ गई। वो चीज धोरे कर ना निकले इतनी। अच्छा कुछ भी नजदीक नहीं आने देते थे। हाँ दूर ले जाओ, इतनी दूर हटाओ दूर। आँख जब खुले जब कमरा में तो वो चीज बाहर निकल जाए। अच्छा अच्छा अच्छा, किसी भी चीज को, खाने की चीज को देखने का मन नहीं करता था आपको? आंखों से नहीं देखी मैंने 9 महीने मैंने आंखों खोल के खाना देखा ही नहीं है, खाना कैसा है। न हॉस्पिटल का देखा ना मैंने अपने घर का देखा। इतनी मैं परेशान थी, पर मैं घरते धंधे सबसे बर्बाद हो चुकी हूँ। अब कैसा लगता है आपको? अब मेरे खुद ठीक लगता है। अब ठीक लगता है? ठीक हूँ और ठीक हो जाऊँ। अब आपके पास कोई कैंसर का पेशेंट आएगा तो आप उसको क्या बोलोगे? अब मैं ठीक हूँ फलन जगह पे, और मेरे भी कैंसर महसूस किया था उन्होंने, हाँ। किया था, मेरे नहीं निकला। जिसका उन्होंने कीमो लगा दिया, सारी बात इनके आगे कंडीशन, आज ये बिल्कुल ठीक है। तो ये एक उदाहरण है कि कैंसर से ना डरें। इनके 72 ईयर्स ओल्ड है, सब कुछ बेच दिया, गहने बेच दिए इन्होंने, सब कुछ बिक गया, पति के जितने पैसे थे सब लगा दिए इन्होंने, आज बर्बाद हैं। बर्बाद हूँ बिल्कुल। धोरे बच्चे रखने को तैयार नहीं है मुझे इस टाइम, बर्बाद के ऊपर में। मतलब जब पैसे होंगे ना तब तो बच्चे, और जब पैसे खत्म ना फिर इंसान की वैल्यू खत्म। एक बहू है मेरी जो मेरी सेवा कर रही है। कोई 3 बेटा 3 बहू है, अमार नाती पोते 10-15। पूछो मतलब नहीं कहाँ है खून है। ये है जिंदगी। मैं तो कहता भगवान किसी के साथ ऐसा ना भी पूछे। लेकिन माता जी इतना तो पता चला कि दुख में कौन मेरे अपने थे, वही मेरे अपने हैं। वही अपना बस। सुख में तो सारे साथ दिखे जी, हाँ, दुख में छोड़ जाते सब। दुख में तो अब आपको पता चलेगा कि आपके अपने हैं कौन। मैं तो कहता हूँ परमात्मा ने ये तकलीफ दी ना, मेरे को तकलीफ है तो मेरे को ही पता चला अपने पर आएगा। हाँ भैया नहीं कहना जाके भेजे वही नहीं छोड़ा है। वही नहीं छोड़ा। अब तो मैं नहीं कहूँगा भगवान। और बेटा ने जुआ गिर दिया, उसको देखने तक में नहीं गया। मेरे भतीजा खड़े हुए, मेरे भाभी खड़ी हुई, चिंता मत कर हम तेरी गैर चलेंगे। अब ये कह देता मैं बुआ जान छुट्टी हो वाइन चलिए, मैं तो तैयार हूँ जाने के लिए। तो छुट्टी रहे वाइन में गया जाए। पिछली बार हम बीच में आए, सोमवार में आए दिखे, पिछली बार बालक नहीं आए। अब रास्ता भूल के कब तो भटकते दौड़ रहे हैं, और ड्राइवर दूसरा गाड़ी दूसरी लाए। अच्छा अच्छा, कब तो भटकते दौड़ रहे हैं, कहाँ पहुँच गए, फिर न्यूक पहुँच गए। फिर मैं फोन करता हूँ डॉक्टर साहब पास, वो लोकेशन पर गिरेंगे जब मुक्त रास्ता में लगे। करो। अब तो मैं तो एक ही बात कहूँगा कि कैंसर से कोई ना डरे। आज माता जी ने जो, हम तो ना डरे भाई। ठीक है, कैंसर का नाम जो है ना डर, ये निकाल देना। कैंसर का पेशेंट डर से भी मरता है। सुनते मर जा। मैंने होमी डॉक्टर ने तो ये कह दी भैया मैं हूँ बीमार, और मैं ये बीमारी, और मैं ही पैसा लगाने वाली, मैं ही बीमारी वाले सुनने वाली, मेरे ऊपर कोई नहीं है, मुझे बताना पड़ेगा तुम्हें। वो कहते कि अपने घर से आदमी बुलाओ, मैं अपने घर से आदमी नहीं बुला पाऊंगी, मेरे घर आदमी कोई नहीं, मेरा आदमी आधा बावड़ा ही आदमी मेरा। और भैया मुझे बता
तो डॉक्टर ने कहा अम्मा तुम्हारी हिम्मत कैसे है इस बात को सुनने की? मैं तो सुना तो सही वो है, उन्होंने सुनाई। मैंने बाकायदा 10 महीने अस्पताल में रही हूँ, 10 महीने आई हूँ प्राइवेट में था, घर को पूरा करे सब। ठीक, अब माता जी आपको कोई डरने की जरूरत नहीं है। ना भाई, अब आप खुद लोगों को कैंसर के बारे में खुद समझाओगे, ठीक है जी? मैं डरी ही ना, ज्यादा यहाँ आ गई मैं दिन डरी ना फिर। बस बस, यहाँ से आने के बाद आपका कैंसर का डर नहीं था। आप भी बिहार से आए हो, आपको समझ में आया इस पेशेंट के बारे में कि कैसे हैं। अब आपको डर लगता है? डरो मत बिल्कुल। ना डरे भाई, तुम्हारा दवाई विरोध कहीं डरे भाई, अगर डरोगे तो मैं दवाई नहीं दूंगा। ना डरे वो। जो माता जी की कंडीशन देखो, किस कंडीशन माता जी हैं। हाँ। ब्लैटर नहीं आई, दवाई से ही हॉस्पिटल में जब ब्लैटर आए तो दवाई से वो कीनू इनू करे, इनू कहा क्या वो लगावे, कहा अनीमा फनीमा, फिर दवाई देवे, हाँ, तब जब जाके- मुझे लेटर आ रही 10 दिन में, 15-20 दिन में ना कुछ खाना, वो दवाई सी जो कुछ ही जब गए थे सफेद सफेद सी कनक सी बैंगनी से आकर तो छुट्टे वैसे। अब तो पेट साफ होता है अच्छी तरह, अब मैं टाइम से अपने खाना खाते भैया, टाइम से लेटर लेटिन जाते हैं। अब तो समझ में आ गया आपके। हाँ। अब बताओ, आपको कैंसर है? हम कैसे जान के, अभी नहीं जान गए हम। अब तो सुन लिया आपके सामने है। समझो मेरी बात है, इनकी बात को समझो। तो इसको तुम ये कह दो मेरा नहीं है। नहीं है। है, हाँ। यहाँ से चालू होगा। अच्छा। जैसे ही आप बोल दोगे मेरे को नहीं है, नहीं। जैसे माता जी ने यहाँ पर आए, हाँ। इनको बात मेरे समझ में आई, उसी दिन इन्होंने बोल दिया कि अब मेरे को कैंसर नहीं है। मैंने बड़े हिम्मत से इलाज करवाया और डॉक्टरों से भी बात कर करके नहीं कहते माँ तेरी बड़ी हिम्मत है। मैं भैया हिम्मत करूँ ना तो हो कैसे, मेरे ऊपर है नहीं कोई, मेरी हिम्मत बांधने वाला है, मेरे इलाज करवाने वाला भी, खुद पैसे लगाने वाली, खुद इलाज करवाने वाली, और खुद ही देखभाल करने वाली। एक मेरे तो परेशानी क्या, सब रिपोर्ट पढ़ूंगी ना तो आंखों से सब देखूंगी। हाँ। मैंने डॉक्टर ने कह दी थी। ठीक है जी, तो आपके सामने वीडियो बना। आज के बाद आप भी यहीं पे बैठ के अगला वीडियो आप ही का बनेगा। ये वीडियो सिर्फ लोगों को बताने के लिए कि देखो, जो लोग कहते हैं आयुर्वेद से ठीक नहीं होता, 20-20 दिन का फर्क, और आज इनका 1.5-2 महीने हुए, 2 महीने के बाद इनका वीडियो बनाया मैंने, और आज ये खुद मैं इनको डॉक्टर बोलता हूँ। ये डिग्री वाले कोई डॉक्टर, डिग्री वाला डॉक्टर मैं नहीं बता, मैं किसी डिग्री को नहीं दिखा, मैं डिग्री बिना डिग्री का डॉक्टर भाई। पहले नाड़ी देख कर, नब्ज देख कर, जीभ देख कर बताते थे, वही लोग डॉक्टर थे। अब रिपोर्ट में तो इनका सब कुछ क्लियर था, क्या बताऊँ मैं। रिपोर्ट देख के तो कोई बता नहीं सकता है ठीक भी हो जाएंगे, जो कंडीशन देखे। आज ये बंद खुद ठीक है, सारा काम खुद ही कर रही है। काम वाम से नहीं होता, पर इतना कर लेती हूँ, डोल लूँ डंडा से डोल लूँ और अपना रसोई तक मैं खाना पीना बन जाता है, बना देती बहू, तो मैं वहाँ निकल रही है, मत यहाँ पे मैं वहीं आ रही हूँ। अपना काम यानी अपना शरीर का आप देखभाल खुद कर रहे नहा हैं। लूँ अपना। अब आपको उठा के कोई लैट्रिन ले जाने वाला नहीं है, आपको कोई नहलाने वाला नहीं है। आप खुद नहाते हो, हाँ। खुद लैट्रिन पेशाब जाते हो, हाँ। खुद खाना खा लेते हो, हाँ। आपको कोई खिलाने की जरूरत भी नहीं ना है। ना, एक बिस्तर नहीं होता बस मुँह पर, कपड़े उठे नहीं हाथ से, बिस्तर नहीं होता है। बाकी खाना भी अपना खा लूँ, नहा लूँ भी लूँ, और मतलब कि रसोई तक वहाँ से अपने वहाँ से बेड पे रसोई तक चली जाऊँ, तो नहीं मत खाना मैं वहीं आ रही वहीं। हूँ, तो मैं दोनों हाथों से पकड़ कैसे लिया हूँ हाँ। ऐसे, एक तो नहीं पकड़ा जाएगा, हाँ। दोनों से पकड़ कैसे ले आती हूँ, फिर अपना रख लेती हूँ अपने बेड पे ला के हाँ, खा लेती हूँ। खुद खा लेते हो। अब किसी के सहारे की जरूरत नहीं है ना। ठीक है जी। ठीक चप्पल है। पहन लेती हूँ पैरों में, पहले चप्पल ना पहनी जाए पैरों में, अच्छा, खुद ही पहन लेते अब हो। पहन लेती हूँ ऐसे करके नहीं करके हाँ। पहन लूँ चप्पल। पहले पैर ने पता नहीं कि चप्पल जूती पैर में है कि ना, नंगे पैर का इन्हें कुछ पहन रखा है, कुछ नहीं पता, चप्पल का भी एहसास नहीं था कि मैंने कुछ पहन भी रखा है कि नहीं। कुछ नहीं। अब समझ में आई माता हाँ, जी। तो जब ये माता जी आज ठीक हैं, इसका मतलब हर कोई बंदा ठीक हो सकता है। देखो, मौत आएगी तो आएगी, हाँ, मैं किसी की गारंटी नहीं लेता जी। हाँ। आज आप आए हो और आप अगर मेरे को बोलोगे गारंटी से ठीक कर दोगे तो मैं दवाई कराऊंगा, अभी आपको मना करूंगा मैं। किसी की गारंटी नहीं है। नहीं गारंटी का है ही ना। ठीक है, ये गारंटी वाला शब्द है ना, वो मेरे पास नहीं मिलेगा आप लोगों को। जो गारंटी लेता है सबसे पहले अपना इलाज वहीं करवाओ। ठीक है जी, ठीक है जाजवती जी। ठीक है।